पिटा हुआ मोरा है, और पिटा हुआ मोरा कहीं भी पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, माजी की गलतियां किसी के लिए शर्मनाक नहीं रहती। जब वो इनकी रोशनी में अपने मुस्तकबिल को देख के चलता, जो गुजर गया उसे भूल जाओ और जो सामने है उसकी प्लानिंग करो। शेबू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे, बहुत कुछ समझा दिया। अब इंशाल्लाह इसकी रोशनी में मुझे अपना मुस्तकबिल साफ दिखाई देगा। वैसे तो हमारे लिए तुम्हारा घर आ जाना ही बहुत है बेटा, और मजीद बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी, ना मुनासिब लगता है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लियर हो जाएं तो बेहतर है। जबी मुझे बता रही थी कि आप लोगों को इससे कुछ शिकायतें हैं, खासतौर पर जरीना बहन को। और जरीना, रुक क्यों गई? बैठो, कह दो जो कहना है। दिलों का साफ हो जाना ही अच्छा है। हाँ, अगर जबीन का कोई कसूर होगा तो हम उसे समझाएंगे। अरे नहीं मामू जान, जबीन का कोई कसूर नहीं है। कसूरवार अगर कोई है तो सिर्फ मैं हूं। इस बेचारी ने तो सिर्फ बर्दाश्त किया है, सहा है इसने, इसका कोई कसूर नहीं है। भाई भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से। जिस बात में आकर बहुत कुछ गलत कह गई मैं से। सॉरी बेटा। रवि, आज का माहौल देखकर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि अब इस घर में कोई किसी के लिए बुरा नहीं कहेगा, इंशाल्लाह। और इस खुशी के मौके पे सिर्फ एक शख्स ही कमी है। ऐसा करते हैं, सब मिलकर उसको फोन करते हैं। ये बात तुम कब आए? अभी जब तुम मेरे बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते गुनगुना रही थी, मुस्कुरा रही थी। अच्छी खासी खुशफहमी है जनाब। एक मिनट, कुछ गलत क्या मैंने? मेरे बारे में नहीं सोच रही थी? कसम को चलो इसे सुबह करो। एहराम में मिस्र देखे तुमने? तस्वीरों में तो देखा होगा। जी, तस्वीरों में देखे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम एहराम कोई मकबरा हो जिसके अंदर छुपे किसी खजाने की तलाश है मुझे। एक खूबसूरत ताजमहल जैसे मकबरे के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, ना कोई रोशन, कोई खुला नहीं। तुमसे दूर होता हूं तो तुम मुस्कुराती हो,
तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम पत्थर का बुत, बर्फ का मुजस्मा बन जाती, एक ऐसा मुजस्मा जिसे मेरे इश्क की पागलांच भी पकड़ाने से। क्या उसकी आंखों में मुझसे ज्यादा मोहब्बत है? जो चले तो जहाँ से गुजर, जहाँ से गुजर। आइए। तशरीफ लाई। बैठिए। क्या मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ? जी। आपका नाम क्या है? कंवल। नाइस नेम। मेरा बेटा है आलम शाह। ओह, लगता है आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। आपका क्या ख्याल है, नहीं करना चाहिए? एक मामूली सा तोहफा तुम्हारी इस कुर्बानी के नाम। कुर्बानी? कुर्बानी तो है एक खूबसूरत, समझदार, मुकम्मल औरत, एक बूढ़े मासूम डिपेंडेंट शख्स की बैसाखी बनने का फैसला कर ले तो उसका ये फैसला उसकी कुर्बानी की अजमत का हामिल होता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ, हर वो चीज जो मेरे बस में है तुम्हारी। दावर, एक मामूली सी कमजोर सी लड़की को आपने इतना ताकतवर, इतना कीमती बना दिया। मुझे और भला क्या चाहिए? बस एक वादा लेना है तुमसे। कहिए। अगर कभी ये ताल्लुक तुम्हें बोझ महसूस होने लगे तो मुझे अपनी जबान से बता देना, कोई और न कहे मुझसे ये बात। दावर, मैंने आपको अपनी पूरी खुशी से अपनाया है, से
जानते हैं ना आप, बस यही कहना था तुमसे। मैं भूल गई थी दावर, भूल गई थी मैं। मुझे माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे। ऐसे कहे मुझे जाने दे, आजाद कर दे मुझे। आपके दिए हुए ऐशो आराम की आदी हो गई हूं मैं। इस घुटन में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं। मुझे माफ कर देता, माफ कर देता। जो चले